आज हम आपको सिले हुए ब्लाउज़ से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस ब्लाउज़ से हम बनाएंगे ब्लाउज़, जो कि मैं कॉटन का ब्लाउज़ कट करने वाली हूँ। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है जिससे मैं नाप लेकर आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सिले हुए ब्लाउज़ से कैसे नाप लें, कैसे कटिंग करें। तो चलिए अब हम आपको पास से सिखाएंगे। ब्लाउज़ में हुक या बटन जो भी लगे हैं पहले उसे लगा लें, फिर उसके बाद अच्छे से सेट करके रखना है। सीधा इंची टेप को रखेंगे, लंबाई लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई ब्लाउज़ की आ रखी है 13.5, तो रेडी लंबाई 13.5 आ गई। अब ब्लाउज को इस तरह से चेस्ट साइज़ के पास रखेंगे इंची टेप को, और ब्लाउज़ को इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 17.5 आ रही है चेस्ट, मतलब 17.5 का मतलब है 35 इंच। तो 35 चेस्ट साइज़ रहेगा इस ब्लाउज़ का। इसी तरीके से आपको चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। फिर आपको लेना है स्लीप का मेज़रमेंट। तो जो लंबाई है इस तरह से लेनी है, फिर गोलाई लेनी है इस तरीके से। मुझे थोड़ा सा स्लीप की लेंथ बढ़ानी है तो मैं उस हिसाब से बढ़ा भी लूँगी, कस्टमर जैसा कह के जाएँ उस हिसाब से। फिर स्केल को ऐसे रखेंगे और सीधा सीधा इंच टेप को रख के नेक की लंबाई लेंगे। कुछ लोग तिरछा इंच टेप को रखते हैं गले की लंबाई लेने के लिए, पर वो मेथड मुझे सही नहीं लगता। तो अब आप देखोगे मैं इस तरह से सीधा सीधा इंच टेप से गले की लंबाई लेती हूँ। अब हमने लेना है बस्ट पॉइंट। तो हमारी जो प्लेट आ रखी है वो आ रखी है 10 इंच पे, तो 1 इंच ऊपर रहेगा बस्ट पॉइंट 9 इंच, क्योंकि 1 इंच नीचे हम प्लेट को डालते हैं। फिर आपको जो कमर का फिटिंग लेना है वो लेना है कमर के जो बटन हुक जो भी है उसे हटा के खोल के। कमर आप देखेंगे आई पट्टी को छोड़ देना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आ रही है 29 इंच। एक साइड की जो आई पट्टी है उसे छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर आप देख सकते हो सिलने के बाद 2 इंच है, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड गया होगा, 3 हो गया। और 2 इंच या 2.5 इंच का नेक भी होगा, तो हम 5.5 इसमें रखेंगे शोल्डर, ठीक है। अब इसकी करते हैं कटिंग। तो नॉर्मली कॉटन के कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा है, अपनी ओर ओपन साइड रखनी है। पूरे कपड़े को आप प्रेस भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा जल्दी में बनाना है तो मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर दूंगी, क्योंकि मैं तो सेट कर लूँगी इसको सिलते वक्त, इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हमेशा प्रेस करके करें तो बेस्ट रहेगा। नीचे की ओर से कपड़ा सीधा करना है। हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से ही आपको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है, इससे कपड़ा कम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो रेडी लेंथ आई थी 13.5, नॉर्मली मैं एक्स्ट्रा पट्टी अलग से लगाती हूँ तुरपाई की, लेकिन मैं इसमें 2.5 इंच प्लस करके ले लूँगी, तो मेरा तुरपाई के लिए भी इसी में हो जाएगा, और जो प्लेट में माइनस होता है वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो रेडी लेंथ में 2.5 इंच प्लस करके मैंने ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो नेक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है 7 इंच का, तो मैं 5.5 लूँगी शोल्डर, क्योंकि चेस्ट साइज़ भी कम है इसीलिए। तो 5.5 शोल्डर लिया है मैंने। 35 चेस्ट का ये ब्लाउज़ रहेगा। 6 इंच पे मैं आर्मोल लूँगी। आर्मोल आधा इंच बड़ा इसलिए क्योंकि आधा इंच की प्लेट जाएगी ना तो उसमें कवर हो जाएगा, मतलब वो जगह कम हो जाएगी प्लेट डालने से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया मैंने 9.25 इंच, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। गले की चौड़ाई में 2 इंच रखूँगी, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज़ है वो थोड़ा एजड है इसीलिए। लंबाई मैंने रखी है फ्रंट की 6 इंच पे, और हमने ऊपर की चौड़ाई 2 और नीचे चौड़ाई मैंने 2.5 इंच कर दी है। इस तरीके से राउंड शेप लगा दी। अब हम प्लेट डालेंगे 3.5 इंच पे, क्योंकि चेस्ट साइज़ कम है। वस्ट पॉइंट से 1 इंच ऊपर हम प्लेट डालते हैं। बस्ट पॉइंट 1 इंच नीचे लिया है, सभी प्लेट इसी से डल जाएंगी वस्ट पॉइंट से, ठीक है। कॉर्नर पे हमने 1 इंच पे गोलाई कर दी, जो कि हमारी रहेगी फ्रंट आर्मोल की, और थोड़ा सा डिस्टेंस दे के हमने बैक आर्मोल की गोलाई की है। चारों प्लेट हमारी डल गई। डिस्टेंस ज़्यादा क्यों नहीं रखा गोलाई में, उसका कारण ये है कि जिनका ये ब्लाउज़ है वो अंदर की ओर कुछ भी नहीं पहनते हैं इसीलिए, ठीक है। अब हमने बैक पार्ट निकालना है बंद साइड से, तो फ्रंट पार्ट को ही रख देंगे बंद वाली साइड से, और जो हुकाई पट्टी की जो जगह होती है ना वो थोड़ी सी बाहर की ओर निकाल दी मैंने। और फिर एज इट इज़ आपको मार्क कर लेना है, सेम इसको छाप लेना है एक तरीके से बिल्कुल बराबर। फिर हम बाद में थोड़ा चेंजेस करेंगे, क्या वो आपको देखना होगा। बिल्कुल इसके बराबर कर लिया। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हाफ इंच हमने लंबाई कम करनी है बैक पार्ट की, और 1 इंच हमने चौड़ाई कम करनी है बैक पार्ट की, क्योंकि बैक पार्ट का जो प्लेट होती है वो 2 होती है, फ्रंट में 4, तो छोटे बड़े हो जाते हैं सिलने के बाद, वो नहीं होंगे। नेक की चौड़ाई हमने फ्रंट की जितनी ली थी, लंबाई हमने यहाँ पे 7 इंच कर दी है।
यहाँ पे गलती करते हैं लोग, प्लेट यहाँ पे छोटी सी डाल देते हैं, 4 इंच की, 5 इंच की। तो हमें कम से कम 6 या 6.5 इंच की प्लेट डालनी है, नहीं तो आपका जो ब्लाउज़ है वो आगे से पीछे की ओर जाएगा या फिर पीछे से आगे की ओर आएगा। तो ये गलतियाँ होती हैं जिस कारण से ब्लाउज़ आगे की ओर जाता है या फिर पीछे की ओर जाता है। फ्रंट आर्मोल की छटाई कर देंगे कम गहरी, जैसे कि मैंने कहा कि अंदर कुछ नहीं पहनते हैं, नॉर्मल ब्लाउज़, उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है। ये चारों प्लेट पे मैंने कट लगा दिए हैं। फिर हमने 4 फोल्ड में स्लीव का कपड़ा रखा है, अपनी ओर वन साइड लेंगे, नीचे तुरपाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे फोल्ड करने के लिए। फिर यहाँ पे रेडी लेंथ लेंगे 6 इंच, उसमें हाफ इंच बढ़ा के लिया 6.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच बाजू जोड़ने में जाएगा। 3 इंच रखा, एक और मार्क किया, 3 इंच पे हम डाउन करते हैं यहाँ पे। अब छोटी स्लीव में आर्मोल तो मैंने नापा नहीं था, ठीक है, तो गोलाई 5.5 है, तो आर्मोल हम रख देंगे यहाँ पे 6.5, 1 इंच का डिस्टेंस। ये ओनली छोटी स्लीव का मेथड रहेगा, ठीक है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर हम यहाँ से 2.5 इंच तक सीधा रखेंगे और फिर गोलाई कर देंगे। 2.5 इंच के बाद इस तरह से डाउन करते जाएं बिल्कुल आसानी से, फिर थोड़ा सा गैप देते हुए गोलाई कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है इसी तरीके से, सेंटर पे कट लगा दिया और 2 पार्ट उठा के गोलाई की कटिंग कर दी। तो बहुत आसान होता है ब्लाउज़ को कटिंग करना। जो प्रॉब्लम आती हैं वो आप मुझे शेयर करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। आप मुझे ढेर सारे कमेंट किया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी, ठीक है। प्लेट डालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसी प्लेट को दूसरे पार्ट पे छाप लेना है और इतना इतना मार्जिन आपको दबाना है। सेंटर की प्लेट में अच्छे से 1 इंच का मार्जिन दबाना होता है, ठीक है। तो दोनों छाप लोगे तो इस तरह से हमारी प्लेट आ जाएंगी एक बराबर, कट से कट मिल जाएंगे तो हमारी प्लेट भी सेंटर में आएंगी। चारों चीज़ों की हमारी कटिंग हो गई है। बैक साइड की प्लेट आपको लंबी ही डालनी है 6.5 इंच तक, ऐसा ना हो कि छोटी प्लेट डालो वरना जो ब्लाउज़ है ना वो पीछे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ मैंने जल्दीबाजी में बनाया है क्योंकि जिनका है उन्हें जाना है, तो जल्दी जल्दी मैंने सिल दिया है ये ब्लाउज़। आप देख सकते हो पाइपिंग वाला राउंड नेक बनाया है मैंने, क्योंकि उम्र के हिसाब से है उनका, जो एजड हैं उनके हिसाब से मैंने ये ब्लाउज़ को स्टिच किया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना सुंदर, अच्छा ब्लाउज़ बना है। अभी इसमें हुकाई तुरपाई नहीं हुए हैं, ये बटन पट्टी का ब्लाउज़ है। अभी मैंने पिन से टक करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। बाय बाय।